नाज़रीन, जम्मू कश्मीर की सियासी इस्तेकामत और सियासी सोच के बीचों बीच 13 जुलाई को 1931 को श्रीनगर के रनावारी के करीब सेंट्रल जेल के बाहर हज़ारों की तादाद में लोग एहतजाज कर रहे थे। दरअसल एक कैदी जिनका नाम अब्दुल कदीर बताया जाता है, उनके ख़िलाफ़ शख्सी राज के दौरान महाराजा हरी सिंह की फ़ौज ने या उनके बेंच ने, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कोई फ़ैसला मुरतब करना था। इसी बीच में बाहर लोगों की बड़ी तादाद एहतजाज करती रही और नमाज ज़ोहर का वक्त हुआ। इस एहतजाजी मुहिम के दौरान एक शख्स नमाज ज़ोहर की अज़ान देने के लिए खड़ा हुआ और उसके बाद महाराजा की फ़ौज ने उन पर गोलियां चलाकर उन्हें अब्दी नींद सुला दिया गया। इस अज़ान को मुकम्मल करने के लिए दूसरा कैदी उठा और ये सिलसिला 22वें कैदी तक जारी रहा। 22 कैदियों की शहादत के बाद एहतजाज में शिद्दत आई, लेकिन महाराजा हरी सिंह के शख्सी राज से जम्मू कश्मीर की सियासी सोच तब्दील हुई और जम्मू कश्मीर में उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने 13 जुलाई को बाकायदा तौर पर सरकारी तातीलात का ऐलान किया। यह ऐलान 4 दिसंबर 2019 को दम घुट गया, जब बाकायदा तौर पर जम्मू कश्मीर की बीजेपी और उस वक़्त के मरकज़ ने फैसला किया कि ये छुट्टी जो है इसको मनसूख कर दी गई। यहाँ तक कि शेख साहब की यौम पैदाइश की छुट्टी को भी मनसूख कर दिया गया। जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 13 जुलाई के इस दिन पर अपना एहतजाज दर्ज करेंगे और उसके अलावा जम्मू कश्मीर में गुलबारी, फातिया खानी, कुरान खानी का भी प्रोग्राम तरतीब दे चुकी है। श्रीनगर के अपने पार्टी हेडक्वार्टर से करीबन हज़ारों की तादाद में कारकुनों लीडरान जमा होने के बाद गुलबारी और अक़ीदत व एहतराम के लिए नक्शबंद साहब की ज़ियारत श्रीनगर में वहाँ पे हाज़िरी देंगे और शुहदा के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम करेंगे। कुरान पाक का मैंने पहले ही आपको हवाला दिया, उसमें शुहदा के मुतल्लिक़ कहा गया कि शुहदा को मुर्दा मत कहो बल्कि शुहदा ज़िंदा है। लिहाजा मेरी आपसे सबसे अपील है कि 13 जुलाई कोई मामूली दिन नहीं है। ये एक कैदी या 22 कैदियों की शहादत का मसला नहीं है, बल्कि शख्सी राज के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म तहरीक चलाने और सोच में तब्दीली लाने का मौका है। जम्मू कश्मीर में इस वक्त सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार क्या 13 जुलाई को आज के वक्त में पीडीपी और बाकी तंजीमों की तरफ से, चाहे वो किसी भी सोच या ख्यालात से ताल्लुक़ रखते हों, उनका जो तरतीब दिया गया प्रोग्राम है उसको किस तरह से शायद फैसिलिटेट करने में कामयाब हो जाएगी। देखना पड़ेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार और उस वक्त के नेशनल कॉन्फ्रेंस के बानी ने जो छुट्टी का ऐलान किया था। जम्मू कश्मीर की असम्बली में हमारे मेंबरान ने इसके लिए बिल लाई है, जिसको फिल वक्त जम्मू कश्मीर असम्बली के स्पीकर अब्दुल रहीम राहतर ने फ़िलहाल लिस्टेड नहीं किया। लेकिन देखना पड़ेगा कि इस रेजोल्यूशन को, जहां एक तरफ उमर अब्दुल्ला सरकार ने 13 जुलाई की छुट्टी का दिन जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर राजभवन फाइल रवाना कर दी है, कितना बेहतर होता कि पीडीपी और बाकी इकाइयों के साथ मिलकर इस रेजोल्यूशन को, इस करारदाद को असम्बली में पास किया जाता। अल्लाह करे इन शहीदों की जो कुर्बानी है और उस कुर्बानी के बाद जो जम्मू कश्मीर के सियासी इस्तेकाम और सियासी सोच पनप रही है, अल्लाह करे कि जितने भी लीडरान इस वक्त अफेयर्स में है, जो इस वक्त हुक्म इम्तनाई जारी करते हैं, शायद 13 जुलाई 2024, 2025 या 1935 से लेकर आज तक जिस मकसद के लिए कुर्बानियाँ दी गई थी वो शख्सी राज के ख़िलाफ़ था, वो महाराजा के ख़िलाफ़ था। उसके बाद जमहूरियत पनप गई और सरकारें जो इस वक्त इक़्तिदार में हैं वो इसको कुछ और तरीके से सोच रही हैं। सोचने की ज़रूरत है और इस दिन को बड़ा ताज़ियत के तौर पर कुरान खानी, गुलबारी और फातिहा खानी के तौर पर हम सब से अपील करते हैं कि खुदा करे कि इन 22 शुहदा की आज से 95 साल पर कबल जो कुर्बानी दी गई है, अल्लाह उसको पूरा करे और उनकी कुर्बानियों को कबूल करे। बहुत बहुत शुक्रिया।